जय जिनेंद्र। अभी हम जो पाठ पढ़ने वाले हैं उसका नाम है देव दर्शन। देव दर्शन अर्थात क्या? देव दर्शन की विधि क्या है? क्या हम वास्तव में देव दर्शन करते हैं या किसी और के दर्शन करते हैं? आज इन बिंदुओं को हम इस पाठ में समझेंगे। सबसे पहले देव दर्शन दो शब्द हैं, देव अर्थात क्या और दर्शन अर्थात क्या। सबसे पहले देव अर्थात क्या? तो देव अर्थात वे जो हमारे लिए एक आदर्श हैं। देव अर्थात वो सच्चे देव। सच्चे देव कौन? जो अरिहंत परमात्मा हैं, वे जिन्हें हम नमोकार मंत्र में सर्वप्रथम नमस्कार करते हैं, वे अरिहंत परमात्मा सच्चे देव हैं। और उनके दर्शन करना वह कहलाता है देव दर्शन। सच्चे देव के दर्शन वह कहलाता है देव दर्शन। अब जानते हैं देव दर्शन की विधि क्या होती है। क्या हम उस विधि से ही देव दर्शन करते हैं? यदि नहीं करते हैं तो हमें अवश्य रूप से करना चाहिए। चलिए प्रारंभ करते हैं विधि। सर्वप्रथम प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर हमें पंच नमस्कार मंत्र इत्यादि को पढ़कर प्रातः जितनी जल्दी हो सके सूर्योदय के बाद नहा धोकर मंदिर जी जाना चाहिए। पहली शर्त है नहा धोकर जाना चाहिए। फिर उसके बाद हमें चाहिए कि मंदिर जी के दरवाजे पर जो पानी रखा रहता है उससे हम अपने हाथ पैरों को शुद्ध करते हुए, यदि प्रक्षाल का समय है तो धोती दुपट्टे परिवर्तन करके या चेंज करके हमें सर्वप्रथम भगवान के चरण स्पर्श करते हुए विधिवत भगवान का प्रक्षालन करना चाहिए। और यदि आप प्रक्षाल के बाद जाते हैं तो सबसे पहले हमें मंदिर जी में चढ़ते वक्त या मंदिर जी के अंदर प्रवेश करते वक्त ओम जय 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 निःसही 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 इस प्रकार बोलकर प्रवेश करना चाहिए। हम ये देखते हैं कि कई लोग मंदिर जी की धरती को पैर छूकर मंदिर जी के अंदर प्रवेश करते हैं। क्या यह उचित है? बिल्कुल नहीं। हमें मंदिर जी में हाथ जोड़कर प्रवेश करना चाहिए, मंदिर जी के वो जमीन को छू कर के नहीं, है ना। और जो हम ये बोल रहे हैं ओम जय जय जय, तो इस शब्द का अर्थ क्या है? ओम अर्थात पंच परमेष्टि, उन पांचों परमेष्टियों की जय हो। और निःसही शब्द जो हम बोलते हैं, तो निःसही शब्द का अर्थ क्या होता है? निःसही शब्द का अर्थ होता है सांसारिक समस्त कार्यों का निषेध। क्योंकि मंदिर जी एक समव शरण का प्रतीक है, इसलिए हम लोगों को यह भी बात अवश्य चाहिए कि वहाँ पर हम किसी भी प्रकार की सांसारिक बातें ना करें। सांसारिक बातें अर्थात क्या? कि किसी भी प्रकार की काम धंधे की बातें या किसी भी प्रकार की मनोरंजन की बातें, तत्व चर्चा का मंदिर जी में निषेध नहीं है। मंदिर जी के अंदर यदि निषेध किया गया है तो वह है फालतू की बातों का। तो हमें वे फालतू की बातें ना करें, इसलिए संकल्प लेकर प्रवेश करना चाहिए कि निःसही निःसही निःसही। फिर भगवान की वेदी के सामने जाकर हमें हाथ जोड़कर नमोकार मंत्र का पाठ पढ़ना चाहिए। फिर उसके बाद चत्तारी मंगल पाठ। फिर यदि आपको कोई देव स्तुति याद है तो उसको ही बोलना चाहिए, परंतु ध्यान रखिए जोर जोर से हमें नहीं बोलना चाहिए। मात्र अपने मन में या फिर मन में ना बोल पा रहे हो तो एकदम धीरे आवाज़ में, जिससे मात्र आप ही सुन सको, मंदिर जी में आजू बाजू में बैठे लोग डिस्टर्ब ना हो। देव स्तुति पढ़ते पढ़ते भगवान जी जो सामने उपस्थित हैं उनको अर्घ्य समर्पित करके फिर हमें भगवान की वेदी की 3 प्रदक्षिणा देनी चाहिए। 3 ही प्रदक्षिणा क्यों? तो 3 प्रदक्षिणा सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन 3 का प्रतीक होता है, इसलिए हमें 3 प्रदक्षिणा देनी चाहिए। फिर उसके बाद
हमें मंदिर जी में और भी वेदियाँ हों तो उनका भी यथावत दर्शन करते हुए, यदि शास्त्र स्वाध्याय का समय चल हो गया हो, किसी पंडित जी के प्रवचन चल रहे हों, तो उनको हमें व्यवस्थित बैठकर सुनना चाहिए। और यदि शास्त्र स्वाध्याय नहीं चल रहा हो तो हमारा यह फर्ज बनता है कि हम मंदिर जी में समय निकालकर किसी ग्रंथ का स्वाध्याय अवश्य रूप से करें, जिससे हमारे लिए ही उसका लाभ होगा, अन्य किसी के लिए नहीं। इस प्रकार शास्त्र स्वाध्याय करें। यदि कोई इच्छुक हो, वह शास्त्र नहीं पढ़ पा रहा हो, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि उस व्यक्ति को हम शास्त्र वांचन करके पढ़ाएं। इस प्रकार हम मंदिर जी में मूल रूप से किस प्रकार हम सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर सकें, ऐसा ही उपाय करना चाहिए। एक चीज़ रह गई है, दर्शन। दर्शन कैसे करने चाहिए, किन भावों से करना चाहिए? हमें दर्शन इन भावों से नहीं करना चाहिए कि हे प्रभु मैं एग्ज़ाम में पास हो जाऊं। मुझे दर्शन इन भावों से नहीं करना चाहिए कि भगवान मेरा घर परिवार अच्छा चल जाए। जबकि मुझे दर्शन इन भावों से करना चाहिए कि तुम जैसा बनने के कारण शरण तुम्हारी आया, कि हे प्रभु मैं भी आप समान वीतरागी बन सकूं। इस भावना को मन में रखते हुए नाथ तुम्हारे दर्शन करने मैं आया हूँ। जैसी मूर्त आपके अंदर दिख रही है वैसी ही मैं हूँ। इस प्रकार की मंगल भावना हम भगवान के समक्ष जाकर भाएं, तब तो वह सार्थक कहलाएगा कि हमने देव दर्शन की, और तब जाकर कहलाएगा कि आपने विधिवत देव दर्शन किया। तो देव दर्शन की विधि को हम व्यवस्थित समझें और अपने डेली रूटीन में उस विधि को अपनाएं। इसी मंगल भावना के साथ जय जिनेन्द्र।